मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आयतन चैप्टर चालू किया था और आपको घनाभ और घन दिखाया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेलन। पहले बेलन का हम आपको सूत्र बता देते हैं, फिर बेलन का आपको प्रश्न बताएंगे। हमने आपको पीछे भी बताया था, डेली के वीडियो में बताते हैं। लगातार आप वीडियो पे ध्यान रखिएगा। हम आपको पूरा क्षेत्रमिति, पहले आयतन दिखाए हैं, फिर क्षेत्रफल आपको ले जाके दिखा देंगे। प्रश्न से पहले कुछ हम लोग सूत्र देख लेते हैं। आज आप देख रहे हैं बेलन, देखिए यहाँ है, ये हमारा बेलन। फिर हम लोग आज देखेंगे बेलन, उसके पहले कुछ बेलन के बारे में समझ लेते हैं। ये रहा हमारा बेलनाकार, जैसा सिलेंडर होता है ना, इंग्लिश में कहा भी जाता है इसे सिलेंडर। देखिए ऐसे ये बेलन हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया और इस केंद्र तक मिला देंगे ना तो ये हमारा ऊंचाई हो गया। जबकि इससे यहाँ पर टच करेंगे तो ये कहलाएगा त्रिज्या, और दोनों तरफ सटा देंगे तो r और r 2r हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं व्यास। ये हमारा जो ये पीछे का है, इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ, ये पीछे वाला भाग। और जब पूरा ले लेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब कुछ सूत्र हम लोग जानते हैं। जैसे बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा बन के आता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बन के आता है वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाला जो ये इसका मुंह है, ऊपर वाला ऐसे वो वृत्ताकार है। तो जब संपूर्ण निकालेंगे ना तो वक्र का मतलब ये तो पीठ ले ही लिए, लेकिन ऊपर वाले वृत्ताकार और नीचे वाले वृत्ताकार, दो वृत्त हो गया। और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि आपको 2 लेना है तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं और दिखा देते हैं h प्लस आर। यही वाला सूत्र होता है जो कॉमन लेके ऐसे। और तीन चीज हमारा एकदम अहम भूमिका, आयतन, वक्र पृष्ठ, असंपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ये पीछे का पृष्ठ होता है, असंपूर्ण का मतलब ऊपर नीचे दोनों। देखिए वक्र पृष्ठ के साथ ही ऊपर नीचे का दोनों मुंह का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। व्यास तो आप जान ही गए 2r, ऊंचाई आप जान गए h। क्लियर है? ये सूत्र पर हम लोग बिना सूत्र का तो एक भी प्रश्न नहीं बन पाएगा, सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यहां से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां से ये आपका सूत्र है, ताकि आगे हम क्वेश्चन में सूत्र लगाते जाएंगे तो आपको मेरी बात समझ में आए। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। देखिए पहला ही प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। कहा है एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर ऐसे लंबा है और 44 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ा है। ऐसा एक कागज है। इस कागज के लंबाई के अनुदिश मुड़कर बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन कितना? हम जानते हैं बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमारा ये लंबाई दे दिया है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका दिया गया है 44 सेंटीमीटर। अब समझ लीजिए कोई भी अगर एक पेज है, जैसे ये हमारा एक पेज है, इसको उठा के हमने ऐसे गोल कर दिया। आपने देखा होगा कोई पेपर ऊपर, जैसे एडमिट कार्ड अगर आप लेके आए हैं तो उसको लोग गोल ऐसे कर देते हैं। गोल कर देंगे ना तो ऐसे वो बेलनाकार हो जाएगा। तो कभी किसी को लंबाई के अनुदिश पकड़ के ऐसे गोल कीजिएगा और गोल करके ऐसे खड़ा कीजिएगा तो जो इसका लंबाई है वो खड़ा हो जाएगा, यानी जो लंबाई है वो h कहलाने लगेगा। h बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो चौड़ाई है जो ऐसे गोल होगा तो पूरा परिधि का काम करने लगेगा। जो हमारा 44 है वो पूरा ऐसे परिधि का काम करने लगेगा। वहां से आप r का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिखाना होगा 2 पाई का मान 22/7, 2 पाई आर बराबर इसका चौड़ाई हो जाएगा 44। देखिए 22 दूना 44 खत्म, 7वां जाकर उधर गुणा होगा, आर का मान बन गया 7 सेंटीमीटर। ये बात समझना तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पेज है, खड़ा पेज, उसको ऐसे लपेट के हमने गोल कर दिया तो गोल करके इसे खड़ा करेंगे ना तो जो लंबाई होगा वही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, और जो चौड़ाई है वो ऐसे राउंड घूम गया तो वो राउंड घूम गया तो वो परिधि हो गया। और परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का काम 44 करने लगा, जबकि h का काम 100। तो यहां से r का मान हमने 7 निकाल दिया, h का मान 100। अब यहां ले जाके आपको हल करना है। पाई का मान 22/7, r का मान हमारा 7 आ गया, स्क्वायर है तो 2 बार, और h का मान देखिए 100।
7 से 7 हमारा खत्म हो गया, 22 में 7 से करेंगे 154 हो गया, डबल जीरो बैठा देंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिए और मीटर में है तो वर्ग मीटर। और यही हमारा आ गया उस कागज को मोड़ के बनाने के बाद जो बेलन बनेगा उस बेलन का आयतन। क्लियर है? अगला प्रश्न दिया है बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर। अब आधार का व्यास दिया है यानी 2r का मान दिया है 42, तो देखिए r का मान बन के आ गया 21। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 है। वक्र क्या होता है? 2 पाई r और h, पाई का मान हमने रख दिया है 1320, r का मान तो 21 है। तो आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई कितना। चलिए ऊंचाई निकालते हैं। 2 22/7, r का मान है 21, h का मान निकालना है बराबर 1320। 7 से ये 3 बार में कटेगा और 22 दूना 44, 44 से जब 3 में करेंगे ना तो 44 या 4 या 12 13 132 आएगा। 132 से 10 बार में आप कटा के देखिए ना, 22 दूना 44 या 132 होता है। 132 से 10 बार में पूछा है ऊंचाई कितना सेंटीमीटर। झट से बता दीजिए, ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 2 पाई r h का मान दिया गया है 88। 7 2 पाई r है भाई, सॉरी यहाँ पर एक r भी है, एक r भी आपको लिखना है, ये r तब h लिखना है। 7 से ये 2 बार में और देखिए 2 दूना 4 और 22 चौके 88, ये एक बार में पूछा है। r का मान कितना आ तो गया, r का मान हमारा बन के आ गया 1 सेंटीमीटर। देखिए r ही पूछा है, आपको r बता देना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला देखिए, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h बराबर दिया गया है 264 तथा आयतन 924। आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बराबर दिया गया है 924। तो आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई कितना। देखिए निकालना तो बड़ी आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे कर देते हैं, आयतन बटा में वक्र पृष्ठ। आयतन हमारा पाई r स्क्वायर h होता है बटा में वक्र पृष्ठ 2 पाई r h कर देते हैं। आयतन का मान 924 दिया है जबकि इनका मान है 264। कटा के देखिए, यहां से पाई r से ये देखिए r बार में, h से h खत्म, 2 से कटाइए 132 बार में जबकि 132 से 7 बार में। लीजिए जी r का मान निकल के आ गया 7। अगर प्रश्न हमसे r का मान पूछा होता तो कितना हम झट से बता देते हैं, आंसर की 7 आ गया, लेकिन h पूछा है। तो चलिए ऊपर वाला जो है इसी में r का मान रख दीजिए, h का मान आ जाएगा। तो दिया गया है 2 पाई का मान आपको पता है 22/7, r का मान आ गया है 7, h का मान निकालना है बराबर में 264। देखिए 7 से 7 हमारा खत्म हो गया, 2 से कटाएंगे ना तो 132 बार में जबकि 22 से कटाएंगे 6 बार में। h हमारा बन के आ गया 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब तो दो ही चीज हमसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिज्या कितना, तो 7, बताइए ऊंचाई कितना, तो 6। जो पूछा गया वो बता दीजिए। यहाँ ऊंचाई पूछा है इसलिए 6 हमारा आंसर हो गया। दिया है अगला प्रश्न, 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाला सिक्का। जब भी सिक्का का बात कहे, तार का बात कहे, समझ लेना बेलन के बारे में कह रहा है। 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी r का मान दिया है 0.7 सेंटीमीटर, मोटाई यानी h का मान दिया है 0.2 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, फिर से कहा इसे पिघलाकर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता है। एक दूसरा बड़ा बेलन बनाना है लेकिन उसकी त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो कहा है बेलन बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी। अगर आपको सिक्का निकालना है, सिक्का का संख्या, तो सिक्का का संख्या का एक बार तो लिखते हैं, आगे प्रश्न आएगा तो नहीं लिखेंगे। सिक्का का संख्या बराबर होता है बड़े का आयतन, बड़ा का आयतन बटा में छोटा का आयतन। कभी भी संख्या निकालना होगा ना तो यही सूत्र लगेगा। बड़ा हमारा बेलन देखिए 3 8 वाला है तो आयतन का सूत्र लगाइएगा। किसका आयतन? बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर यानी 3 गुणा 3, h का मान 8। यहां देखिए पाई
आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर यानी 0.75 गुणा 0.75 गुणा 0.2। देखिए एच का मान। अब यहां से आपको संख्या निकालना है तो बड़ी आसानी से आप गुणा कर सकते हैं जी। देखिए पाई से पाई खत्म, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पर 100 लगा दीजिए, यहाँ से दशमलव हटाइए, एक और 100 लगा दीजिए, यहाँ से दशमलव हटाइए तो आप 10 लगा दीजिए। 25 से 4 बार में, ये देखिए 3 बार में, फिर 4 बार में, फिर यहाँ 3 बार में, दोनों 3 से 3वां काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 3 4 गुणा में आ गया। 3 4 गुणा का मतलब हो गया 4 चौके 16 चौके 64, यानी पिघलाने पर कितना सिक्का बनेगा तो 64 सिक्का। अहम भूमिका क्या है, ये बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। भैया किसका आयतन, तो ये जिसमें दिया होगा बेलन का आयतन। हो सकता है कि ये दूसरे में दिया होगा तो उसका आयतन। अगर ये शंकु भी होता है, ये बेलन भी होता है तो सूत्र बनता बड़ा का आयतन यानी शंकु का आयतन लिखते हैं। ये बेलन होता तो छोटा का आयतन तो बेलन का आयतन लिखते हैं। इसके लिए नहीं घबराना है कि बेलन है, शंकु है, गोला है, जो भी है उसी का आयतन लिखेंगे, लेकिन हाँ जो बड़ा है ऊपर, जो छोटा है नीचे। अगला प्रश्न दिया है बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि। लीजिए जी 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी, यानी आर में 10% की कमी। तो पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये हमारा वक्र है, देखिए ये गुणा में हमने आपको बताया था 1% के लिए हमने वीडियो ही बनाया था जिसमें क्षेत्रमिति का पूरा प्रतिशत वाला कवर किए थे। उसमें हमने बताया था 2 पाई का कोई रोल नहीं, आर और एच गुणा में है तो फेस वैल्यू आपको 100 लेना है। यहाँ 15% की वृद्धि, देखिए ये वृद्धि था तो लिख देना है 115 बटा में 100 जहाँ वृद्धि है तो। और 10% की कमी, 10% की अगर कमी है तो यहाँ आपको लिख देना है 90 बटा में 100। देखिए यहाँ 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। 9 में 5 से गुणा कीजिए 45 हो गया, 9 4 13 हो गया, 9 1 10 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ लग गया। अब आपको देखना है पहले आपका वैल्यू क्या था तो 100, अभी बढ़ के कितना हो गया तो 103.5। भैया बढ़ा कितना तो 3.5। अगर बढ़ गया तो उसको हम लोग वृद्धि से सूचित करते हैं, अगर घट गया होता तो हम लोग उसे कमी बताते। अगर 100 से ये वैल्यू घट गया तो कम हो गया, 100 से ये वैल्यू बढ़ गया तो वृद्धि हो गया। आपको वृद्धि बताना है 3.5। अगला प्रश्न, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 231 है। ठोस बेलन का संपूर्ण क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर क्या दिया है 231। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण का 2/3 है, चलिए जी वक्र होता है 2 पाई आर एच, इसी का 2/3 है, यानी 231 का 2/3 करके देख लीजिए। 3 से ये 77 बार में कटेगा और पता चल गया कि ये 154 है। तो बेलन का आयतन कितना, आयतन निकालने के लिए हमको आर और एच का मान स्पष्ट निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वक्र जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो वक्र पृष्ठ है उसको नीचे, यानी भाग लगा देते हैं। तो 231 ऊपर चल जाएगा, 154 नीचे। आप कटा के देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, 77 से 3 बार में, 77 से 2 बार में, 2 से गुणा करके देखिए 2h प्लस 2r और h से यहाँ गुणा कीजिए, ये बन गया 3h। 2h जाके घट गया और पता चल गया 2h जब घटेगा 3h से तो h, यानी h बराबर 2r। जहाँ h है उसको हटा के आप लिख सकते हैं 2r। अब मान निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइएगा, यहीं पर देखिए फोल्ड कर देते हैं। यहाँ 2 पाई का मान 22/7, आर का रहने दीजिएगा और एच का मानवा लेकर कॉपी कर दीजिएगा 2r बराबर 154। अब यहाँ से फायदा क्या होगा, यहाँ से आप कटाना चाहेंगे ना तो 22 से देखिए ये 7 बार में कट जाएगा, जबकि और कुछ कटेगा नहीं। ये आर स्क्वायर हो गया, यहाँ 7 गुणा 7 हो गया और ये दोनों 2 गुणा 2 बटा में आ जाएगा। पता चल गया आर का मान 7 बटा में 2। अगर त्रिज्या पूछा होता तो 7 बटा 2 और ऊंचाई अगर पूछ देता तो यहाँ मान ला के रख देते। आर का मान 7 बटा 2 और 2 से गुणा है, 2 कटा दीजिए, देखिए एच का मान आ गया 7। एच का मान पूछा है 7 बताइए, आर का मान पूछा है 7 बटा 2। अब तो आप आसानी से निकाल लेंगे ना। आपको पता है कि आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपसे तो आयतन ही पूछा गया है। तब पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 7 बटा 2 गुणा 7 बटा 2 और एच का मान रख दीजिए 7, और इसे हल कीजिए और हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आयतन कटाने के बाद कितना आएगा। ठीक है,
अब इतना गुणा भागा तो आप कर ही सकते हैं। अगला देखिए, दिया है एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। चलिए जी हम लोग लिखते हैं, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, का अनुपात दिया गया है 1:2। चलिए लिख दिए। यहां से फायदा क्या होगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना तो 2h बराबर h प्लस आर, h आके घट गया और पता चल गया कि h बराबर r। फिर कहा यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है तो बेलन का आयतन बताइए। चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा है तो यहां हमने लिखा 2 पाई आर एच प्लस आर का मान दिया गया है 616, तो आपको ऐसे समझ लेना है कि 2 पाई आर एच का मान यहां पर दिया ही है तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर का मान दिया है 616 और ये आधा है, 2 पाई आर एच का इनसे आधा है यानी 616 बटा में 2 कर दीजिएगा तो ये पता चल गया कि 308 है ना। है देखिए ना, ये संपूर्ण है, ये वक्र है, कर यानी कि 1:2 यानी ये 2 है तो ऊपर 1 है, आधा है। नीचे वाले का अगर मान दिया गया है 616 तो आप कह सकते हैं 2 यूनिट का 616 तो 1 यूनिट का 308। अब मान रख लीजिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान तो आर ही और एच का भी मान कहा है कि आर ही, दोनों बराबर ही है, बराबर 308। अब यहां से फायदा क्या होगा, 11 से कटा दीजिए 2 बार में, 11 से कटाइए देखिए ये 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 से कटाइए 7 बार में, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 आ गया, पता चल गया आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। जितना आर का मान है उतना ही हमारा एच का मान है, यानी आर और एच दोनों आपस में बराबर है। फिर आपसे पूछ दिया है कि चलिए उतना ड्रामा तो कर ही लिए, अब एक और ड्रामा, आयतन बताइए कि कितना होगा। तो हम जानते हैं आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार 7 और एच का मान भी 1 बार 7 है। 7 7 हमारा खत्म हो गया, 22 7 154 होता है, गुणा 7 करेंगे तो ये हल कर देते हैं, 7 चौके हमारा 28 हो गया, 35 2 37 हो गया, 7 3 10 हो गया। अगर आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं घन सेंटीमीटर। क्लियर है? और क्लियर अगर ध्यान से देखते होंगे सीरियस होके तो क्लियर है, अगर इधर उधर ऐसे मचलते होंगे तो कहाँ क्लियर है भैया, ध्यान ही इधर उधर है आपका, लेकिन हम तो बताएंगे ही बताएंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तांबे के गोला। चलिए यहाँ तो खैर गोला दे दिया, हमने आपको गोला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन लिख देते हैं कि गोला का त्रिज्या यहाँ पर दे दिया है 3 सेंटीमीटर। इसे पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार, हमने आपको बताया तार और सिक्का ये बेलन के अंतर्गत ही आते हैं। तो तार की लंबाई कितना, लंबाई का मतलब आपसे ऊंचाई पूछा है। किसी ठोस को पिघलाकर अगर दूसरा रूप में अगर ढालना चाहते हैं तो दोनों परिस्थिति में, इस परिस्थिति में दोनों का आयतन बराबर होता है। चूंकि गोला दिया है तो खैर प्रश्न आ गया तो हम लिख देते हैं गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 × 3 × 3। जबकि बेलन का आयतन देखिए यहाँ 2 से घटाएंगे ना 0.1 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर 0.1 × 0.1 × एच। पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 हटाएंगे तो 10 है, ये भी 0 हटाएंगे 10, 4 तिया 12 तिया 36 पर ये दोनों जीरो जाके बैठ जाएगा तो पता चलेगा कि ऊंचाई 3600 सेंटीमीटर में। लेकिन अगर मीटर में दिया होगा तो 3600 बटा में 100 कर दीजिएगा, 0 0 खत्म, देखिए बन के आएगा 36 मीटर। अब आपको ऑप्शन के ऊपर रह गया, ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको अपना आंसर सेंटीमीटर में देना है, अगर ऑप्शन आपका मीटर में दिया है तो आपको अपना आंसर मीटर में देना है। उस समय आप कबाइएगा नहीं, दादा 3600 आया था तो कहाँ ऑप्शन गया, गया नहीं, वहीं पर है, बस मीटर में कर दिया है, देख लीजिएगा। अगला दिया है तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या वाले तार बनाने पर आयतन में तार की लंबाई कितनी होगी। समान आयतन में तार की लंबाई कितनी होगी, कितनी होने का मतलब कि पीछे से कितनी गुनी पड़ जाएगी। अगर देखिए आप इतना मोटा तार लिए हैं, उसको 1/3 अगर कर देंगे, पिचट के एकदम पतला कर देंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा।
अगर 1/3 कर देंगे ना, देखिए 1/3 तो बराबर में कहा है कि ऊंचाई कितनी, बस यहीं पर जाके चूंकि हमारा आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर बन जाता है, तो देखिए 1/9 हो जाएगा, यही 9वां जाके गुणा हो जाएगा तो 9h हो जाएगा। 9h का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई 9 गुनी हो जाएगी। ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी। वही ऊंचाई का मतलब लंबाई होता है, जैसे ये हमारा ऐसे रख देंगे, ये लंबाई ऐसे खड़ा कर देंगे, ये ऊंचाई, तो वही जब ऊंचाई पूछे तो वही लंबाई ही हमारा ऊंचाई हो जाता है। आप समझिए यहाँ 1/3 कर देंगे ना, तो 3 का आया ना, जितना कम करेंगे उसी का स्क्वायर उसका गुना हो जाता है। अगर 1/4 कह देता ना तो 16 गुना हो जाता, आधा कह देता तो 4 गुना हो जाता, अगर 1/5 कह देता तो 25 गुना हो जाता। क्लियर है? वही यहाँ 1/3 कहा है तो ऊंचाई बन जाएगा उसका लंबाई 9 गुना। देखिए दिया है 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी 2r का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के, मोटाई का मतलब ऊंचाई दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर, जिसे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास, देखिए 2r का मान यहाँ दिया है 0.5 और यहाँ ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए सौभाग्य से दोनों बेलन ही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ना होगी, लेकिन आपको संख्या निकालना है। और अभी हमने बताया संख्या बराबर होता है बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। देख लीजिए इसका ऊंचाई 0.2 है, इसका 10 है, पता चल गया बड़ा कौन सा है, 10 वाला। तो हम लोग बेलन का सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जब दो, इसका भी व्यास है इसका भी व्यास है, तो चाहे तो आप बटा में भी 2 कर सकते हैं, और चाहे तो ये 2 कटा भी सकते हैं, वो कट जाएगा। अगर ऐसे भी इसका बटा में लिखते हैं इसका बटा में, और इतना बटा में इतना करना ही है, तो बटा वाला खत्म, तो क्यों ना हम पहले ही खत्म कर दें। तो आर स्क्वायर तो हम 2 बार लिखेंगे 10.45, ये 4/5 गुणा 10, और वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आर का मान 1.5 गुणा 10.2। देखिए पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, 15 से 3 बार में, 15 से 3 बार में, यहाँ से 10 हटाइए, ऊपर 10 जाएगा, 2 से 5 बार में। जैसे ही अगर हम लोग इसे गुणा करेंगे, 3 तिया 9 पचे 45 में 10 से करेंगे ना 450। आपसे पूछा गया है कि इसकी संख्या कितना, तो इसका संख्या बन के आ गया 450। देखिए ये हमारा बन गया 450। आपसे क्या पूछा गया है कि बोलिए कितने सिक्के प्राप्त होंगे, तो 450 सिक्के। क्लियर है ना, कटाए तो है ना, चेक कर लीजिएगा, सामने है ना एकदम नजदीक, तो हो सकता है संख्या आगे पीछे, खैर चेक कर लीजिएगा। देखिए का एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 27। अब क्या कहा है, आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 27, यही ना मान कहा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628, यानी 2 पाई आर, अब ब्रैकेट में h प्लस आर बराबर 1628। तो बेलन का आयतन कितना, बेलन का आयतन का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, h का मान कितना होगा। देखिए ये तो पहले आर एच का मान निकालना होगा, तो आर एच का मान देखिए यहां से निकालते हैं। ये आर प्लस एच का मान तो 27 दिया ही है, तो यहां रख लीजिए 2 पाई का मान 22/7, आर का नहीं पता 27 है जी कि 37। ये वाला हमारे हिसाब से 27 नहीं होना चाहिए, ये 37 होना चाहिए। हम देख लेते हैं कटा के, वरना ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। ऐसा नहीं कि 27 पता निकलेगा, लेकिन हो सकता है कि मे भी कटे नहीं। तो 37 से अगर हम लोग ये 8 6 14 3 11 से कट रहा है, 11 से 2 बार में, 11 से देखिए 1 बार में, और 5 जाएगा 4 बार में 44, 8 बार में, और 2 से इसे कटा देंगे, 2 दूना 4, तो 4 से ये कटेगा 4 तिया 12, और 2 जाएगा 7। हाँ जी ये 37 ही है, तभी देखिए 37 खत्म हो गया और आर का मान 7 आ गया, यानी यहाँ पर है 37। इस प्रश्न में यहाँ पर क्या है, 37 है, 37। वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो 3 7 मारने को मार दिया 2 7। अब देखिए आर का मान अगर 7 मिल गया, तो यही आर का मान 7 यहाँ रख दीजिए, जाके 37 से घटेगा, और एच का मान 37 - 7 यानी 30 बन के आ गया। चलिए जब एच का भी निकल गया, आर का निकल गया, तो आयतन निकालना आसान होगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कर दीजिए 7 × 7, एच का मान 30 हो गया। 7 से 7 हमारा खत्म हो गया, 22 7 154, 154 में जब हम लोग 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 15 तिया 45, 1 46, यानी आयतन बन के आएगा 4620। जैसे 154 आया ना, 154 में 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 15, ठीक है, ठीक गुणा किए हैं, 4620 गुणा ठीक करते हैं हम।
ये 4620। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कहा है पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है जिसके दो त्रिज्या, दो है ना, दो बेलनाकार बर्तन है, तो R1 और R2 का हमने अलग अलग निकाला। इनका 15 सेंटीमीटर और इनका 10 सेंटीमीटर। इनकी ऊंचाई क्रमशः 35 और 15 है। चलिए इनकी ऊंचाई है 35 और इनकी ऊंचाई है 15। इन बर्तनों को 15 सेंटीमीटर ऊंचे दूसरे बेलनाकार बर्तन में 15 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी इसका ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, पलट देने पर बर्तन पूरा ठीक भर जाता है, तो इसकी त्रिज्या बताइए। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। जनरली आप लोग भी करते होंगे, जब बचपन में 2 गिलास में पानी लेके एक तीसरा बड़ा गिलास होगा तो उसमें पलट देते होंगे, फिर उठा के, काम में ना होता है ना कुछ, तो यही करते हैं, नून में के तेल में, जवाइन में, तो वही हम लोग ऐसे कर रहे थे। तो उसमें होता क्या है, अब पढ़ने को मिला तो पता चला कि अगर 2 बर्तन के पानी से तीसरा बर्तन भर जाता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 बर्तन के आयतन का योग बराबर तीसरा बर्तन का आयतन। सेम एकदम यहाँ भी लगेगा, 2 बर्तन के आयतन का योग बराबर तीसरा बर्तन का आयतन। यहां देखिए पाई R स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 और H का मान 35, फिर प्लस पाई R2 का स्क्वायर यानी पाई 10 गुणा 10 और H2 का मान दिया है 15 बराबर पाई ये R स्क्वायर और यहाँ H का मान दिया गया है 15। अब क्या होगा, इन दोनों में से पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से पाई खत्म, ये पाई खत्म, पाई तो खत्म हो गया। अब इसमें से देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ से 15 कॉमन ले लिए और यहाँ से 15, तो ये 15 तब ये 15। ऐसे नहीं सोचना है प्लस में है ना, तो हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके इसको कटा दिया। ऐसा सोचिएगा कि अरे 2 15 से 1 15 क्यों कटा दिए, नहीं, गुणा में होता तो नहीं कटाया जाता है, लेकिन प्लस है तो समझिए कॉमन हो गया और कॉमन होके कटा दिया गया। अब 15 में 35 से जब करेंगे ना तो 15 25 75 हो गया, 45 7 52 525 हो गया, प्लस 10 में 10 से करेंगे 100 बराबर R स्क्वायर मिला। अब R स्क्वायर बराबर इनको जोड़ के देखिए 625 आ गया, और R जब इसको रूट में डालेगा 625 को तो रूट से निकल के आ गया 25। बस यही तो आपसे पूछा गया है कि त्रिज्या कितना, तो बता दीजिए त्रिज्या आपका बन के आ गया 25। क्लियर है ना? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है 2 बेलन के बराबर आयतन है और इनके ऊंचाई, बराबर आयतन का मतलब पाई R1 का स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 का स्क्वायर H2, ये बराबर है। देखिए पहला और दूसरा, इसीलिए हमने R1 और R2 दिखाया है। ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो यहां रहने दीजिएगा कि पाई R1 का स्क्वायर और H1 का मान 1 और पाई R2 का स्क्वायर H2 का मान 3। यहां से फायदा क्या होगा, पाई पाई खत्म, R1 बटा R2 यही स्क्वायर जाके 3/1 को रूट में डाल देगा। ये R1 इधर R2 इधर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर जाके रूट बनाएगा तो रूट से निकल के आएगा √3:1। यही √3/1 है, इसी को ऐसे लिखा जाता है √3:1। जहां पर भी ऑप्शन होगा √3:1 धाएं से आंसर दीजिएगा और वो आपका आंसर हर हाल में सही होगा। क्लियर है? अगला देखिए, तांबे के गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर। तांबे के गोल जो छड़ हो गया वो बेलन हो गया। 8 सेंटीमीटर लंबी का मतलब ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 1 सेंटीमीटर। 2r का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तार बनाया गया। इसे भी तार अगर बनाया गया जिसका बेलन का लंबाई यानी एच का मान दिया गया है 18 मीटर, तो पूछा है उसका त्रिज्या कितना। देखिए यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां से तथा समान का तार बनाई गई ना, 18 मीटर तार बनाई गई, यहां से 18 मीटर लंबी तार यहां तक, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है ये वाला। अब यहां से क्या हो गया, 18 मीटर लंबी तार बनाई गई तो तार की त्रिज्या, अरे जब सामान्य व्यास बना देंगे तो त्रिज्या का निकालेंगे तो सामान्य हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन रीडिंग होगा। अब देखिए यहां पर इनका अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो पाई R स्क्वायर का मतलब 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि R का मान 1/2 होगा, H का मान 8, यहाँ पाई R स्क्वायर और यहाँ 18 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 से,
पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4 से ये 8 देखिए, और ये कटेगा 9 बार में। आर स्क्वायर बराबर 1/900 हो गया, स्क्वायर जाके रूट में बनाएगा, ऐसे देखिए 1/900, तो आ गया हमारा आंसर 1/30, 1/30 हमारा आंसर। अब बटा में ही आएगा, बटा में ही आएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 30 दिया होने तो झट से मार दीजिए। काहे मारेंगे भाई, 8 ये 900 इधर है, इधर का कुछ बचा ही नहीं, कट गया, तो बटा में ही जाएगा 1/900, और हमारा आंसर 1/30 होगा, 30 कभी मत मारिएगा। क्लियर। अगला देखिए, 180 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। व्यास दिया गया है 180 सेंटीमीटर, इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला। फिर देखिए गोला वाला प्रश्न आ गया। खैर इसके बाद हम लोग शंकु के बाद गोला ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आ गया तो देख लीजिए कि इसका भी व्यास दिया गया है 60 सेंटीमीटर। इसको डुबो देने पर इसके ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी। अब देखिए जितना आयतन लेके ये जाएगा उतना ही पानी का आयतन ऊपर आएगा, तो इसका आयतन और इसका आयतन आपस में बराबर। देखिए आर का मान यहाँ 90 आ गया, जबकि यहाँ आर का मान 30 आ गया। ये हमारा बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 90 गुणा 90 और ये एच, जबकि गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब है, 30 गुणा 30 गुणा 30। पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, 3 से ये 10 बार में, तो यहाँ देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो गया, और 3 तिया 9 से एक 9 भी खत्म हो गया। यहाँ पर ये आपका कटेगा नहीं, कटेगा। 4 में 10 से 40/9 आ गया, 40/9। कहीं गलती तो ना किए हैं। गोला का आयतन 4/3, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का मान 180 सेंटीमीटर व्यास है, तो 90 गुणा 90 होगा। एच यहाँ पर 60 सेंटीमीटर का डुबो दिया गया, तो पानी का स्तर कितना, एच का मान निकालना है। एच 40/9, हाँ ठीक लिखे हैं 30, इधर तो कुछ बचा नहीं है। यहाँ 3 से ये 10 बार में कट ही गया, 3 से 3 ये 9 कट ही गया, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट ही गया था। चलिए 40/9, 40/9 ही हमारा आएगा। अगर दशमलव में दिया हो तो आप इसे दशमलव में कर लेंगे, ठीक है। आज हमने आपको बेलन का प्रश्न दिखाया, और लगभग जो भी हमारे टाइप हैं वो हमने दिखा दिया। अगर इतना कमांड रखेंगे फिर बेलन का प्रश्न फंसेगा नहीं। हम बारी बारी से सब बताते आए हैं तो सारा का सारा बताएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से, या अगर क्लास आते होंगे ऑफलाइन क्लास में तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू जी।